कहते हैं कि प्यार सरहदें नहीं जानता। यही बात ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी कही जा सकती है। लेकिन जब दोनों का घालमेल होता है तो वही होता है जो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। पाकिस्तान की प्रेम दीवानी सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के गांव रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से पबजी गेम में टकरा गई। ऑनलाइन गेमिंग के दौरान दोनों में इश्क हुआ और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ वाया नेपाल भारत आ गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहले अरेस्ट किया, फिर बेल पर छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि सीमा का क्या होगा? क्या उसे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा या फिर वो सचिन की दुल्हनिया बनकर भारत में ही रहेगी? सीमा हैदर उर्फ रीमा रिंद की कहानी ये है कि उनका पति उन पर बहुत जुल्म ढाता था। इसी वजह से वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। सीमा और सचिन का दावा है कि दोनों ने शादी कर ली है। सीमा ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो शाकाहारी हो गई है। उसके बच्चों को भी यहां अच्छा लगने लगा है। दूसरी तरफ सचिन के परिवार और पड़ोसी भी सीमा पार से आई दुल्हन की प्रेम कहानी से प्रभावित है। वो उसे वापस नहीं जाने देना चाहते, लेकिन उनके चाहने से कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान के नागरिक को ऐसे ही भारत में ना तो नागरिकता मिल सकती है, न बिना वाजिब वजह के लंबे समय तक रहने की अनुमति। ऊपर से अभी भी सुरक्षा एजेंसियों का शक है कि सीमा की कहानी में झोल है और हो सकता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उसे जासूस के तौर पर भारत भेजा हो। भारत में भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट सीमा को पनाह देने पर और उसकी कहानी पर ऐसे ही भरोसा कर लेने के खिलाफ हैं। सवाल फिर भी वही है कि सीमा का आखिर क्या होगा? इस सवाल का ठीक ठाक जवाब तो नहीं दिया जा सकता, पर इससे पहले इसी तरह के एक और मामले को देखकर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान की एक और लड़की इकरा भी भारत आई थी। उसे ऑनलाइन लूडो खेलते हुए भारत के मुलायम सिंह नाम के एक युवक से प्यार हो गया था। वो भी इसी तरह नेपाल के जरिए भारत आई थी। सीमा और इकरा में समानता ये है कि दोनों ने ही नेपाल में शादी की थी। इकरा भी बार बार गुहार लगाती रही कि उसे वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया और वो फरवरी 2023 में पाकिस्तान भेज दी गई। इस आधार पर सीमा की किस्मत भी बहुत कुछ इसी तर्ज पर तय हो सकती है। इतना ही नहीं, सीमा की कहानी में इतने झोल हैं कि फिलहाल उसका केस कमजोर ही लगता है। मसलन सीमा के पास से 4 फोन बरामद हुए तो पाकिस्तान वाला फोन टूटा क्यों? मामला प्यार का था तो चैट डिलीट क्यों की गई? इसके अलावा वो कहीं से नहीं लगती कि 5वीं पास है। बहरहाल सीमा हैदर के केस में क्या होगा, ये जानने के लिए कानूनी प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार ही करना होगा।